दोस्तों, अगर आपके पास आईफोन है और उसमें आप ड्यूल सिम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक सिम है, आईफोन 12 है, 13 है, जो भी है आपके पास, तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें एक सिम है, उसमें आप ई सिम भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन पे ई सिम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने आईफोन पे ई सिम एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों, ये जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं, मेरे पास आईफोन 13 प्रो है। इसमें मैं ई सिम यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ऑलरेडी यू फ़ोन की फ़िज़िकल सिम इसमें मैंने इंसर्ट की हुई है और उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने जैस की ई सिम यूज़ करनी है। अभी देखते हैं कि उसको मैं कैसे एक्टिवेट करता हूँ। तो सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में ई सिम की ऑप्शन है भी या नहीं। उसके लिए आप डायल पैड में जाएं और डायल पैड में *#06# ये डायल करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 IMEI नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें मेरे पास एक और सिम की भी ऑप्शन है जो कि एज ए ई सिम यूज़ होगी। तो चलिए अभी इसको अब कैसे करते हैं। अगर आप ई सिम आप कहाँ से ले सकते हैं, आप यू फ़ोन से भी ले सकते हैं और आप मोबिलिंक से भी ले सकते हैं। मैंने मोबिलिंक से ली है। कितनी की है ये आपको 500 में मिलेगी। तो इसको कैसे करते हैं, हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस वक्त इसका कोई और रेट हो, या आप किसी और एरिया में हैं तो वहाँ पे शायद इसका पाकिस्तान में कहीं पे डिफरेंट रेट भी हो, लेकिन यहाँ पे लाहौर में इसका 500 रेट है। तो मैंने सिंपली जो मुझे सिम मिली तो मैंने उसकी एक पिक्चर ले ली थी। जो मुझे कार्ड मिला था ई सिम का, उसकी मैंने पिक्चर ले ली थी। तो मैं अभी उसको आपके सामने ये ओपन करता हूँ। ये व्हाट्सएप में है मेरे पास, ये जैस की ई सिम जो मुझे 500 में मिली थी। अब इसको सिंपली हम स्कैन कर लेते हैं। मैंने इसको ऐसे किया और इस पे ये मैंने स्कैन पे क्लिक कर लिया, सिंपली कैमरा ओपन करके, और कुछ भी नहीं करना। ये कह रहा है इंस्टॉल्ड डाटा प्लान, अ डाटा प्लान फ्रॉम कैमरा इज रेडी टू बी एडेड टू आईफोन। इसको हम सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसको करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम यहाँ पे ऐड डाटा प्लान को क्लिक कर लेते हैं। अब ये इसके डाटा प्लान लेबल्स, चूज लेबल्स फॉर ईच ऑफ योर डाटा प्लान, हम सिंपली इसको कंटिन्यू कर लेते हैं जैसे ये है। ये अभी इसमें कह रहा है कि आपने इसको प्राइमरी लाइन कौन सी करनी है और पर्सनल कौन सी करनी है। हम इसको प्राइमरी कर लेते हैं और कंटिन्यू। आई मैसेज है, फेस टाइम, ये दूसरी चीज़ें भी इसकी बता रहे हैं, तो हम उस चीज़ों में नहीं पढ़ते। और मोबाइल डाटा प्राइमरी, और दैट्स इट। तो दोस्तों, ये अभी हमने ई सिम इसमें ऐड कर दी है। अभी इसका 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट के बाद ये खुद ब खुद इसमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं राइट नाउ यहाँ पे यू फ़ोन है और यहाँ पे नो सर्विस आ रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि खुद ब खुद इसमें जो जैस की सिम है वो इसमें आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको वहाँ से एक्टिवेट कर दी है। सिंपली QR कोड को आपने स्कैन करना है अपने कैमरे से, और दैट्स इट। हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा आईफोन का मॉडल हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास QR कोड या आपके जो कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट उसमें स्कैन की ऑप्शन नहीं है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑप्शन है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में आपने चले जाना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी कोड स्कैनर। यहाँ पे इस कोड स्कैनर को आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये देख रहे हैं कि ये कोड स्कैनर ऊपर आ गया। ऊपर आ गया का मतलब ये है कि अभी आप जब भी इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोड स्कैनर यहाँ पे आ गया। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कोड स्कैन शुरू कर देगा खुद ब खुद। तो ये देखें, चूँकि वहाँ पे नीचे फ़ोन पड़ा हुआ है और उसमें जैज़ ई सिम
कि जो वो जो कार्ड है वो स्कैन हेयर का वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से इसने उसे पिक कर लिया। ओके दोस्तों, अब चेक करते हैं कि अभी इसमें ई सिम एक्टिवेट हुई है या नहीं। हमने मोबिलिंक जैज़ की सिम इसमें इंसर्ट की थी, जैसे आप ऊपर ये देख रहे हैं यूफोन की पहले से थी जो कि फ़िज़िकल सिम है, और हमने मोबिलिंक जैज़ की इसमें ई सिम इंसर्ट की थी, और आप ये देख रहे हैं कि उसके सिग्नल भी पूरे आ गए हैं। अब दोनों सिम एक्टिव में काम कर रही हैं। ओके, अब इंटरनेट का काम ख़त्म हो गया, चूँकि इंटरनेट ज़रूरी था। ये सब ई सिम जब भी आप इसमें एक्टिवेट करेंगे तो उस वक्त इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप कोड को स्कैन करेंगे जो इसका होगा QR कोड, वो इंटरनेट से जाके ही इसके डाटा प्लान को, इसके ई सिम को एक्टिवेट करेगा। ओके, अभी हम इसका इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं क्या इसका चलता है या नहीं। हम वाईफाई को यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं, और चूँकि हमने प्राइमरी अपने ई सिम को ही सेलेक्ट किया था, तो आप देख रहे हैं कि LTE जो इसका जैज़ का मोबिलिंक का जो इंटरनेट है वो भी हमारे पास आ रहा है। थोड़ी कुछ और नेसेसरी ज़रूरी सेटिंग्स भी मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपने ई सिम के साथ करनी है, ताकि आपको दोनों सिम्स के दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पता चले कि इंटरनेट किससे चलना है और कैसे चलना है। ओके, सो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम आ गए, सेटिंग्स में चले गए। सेटिंग में हम देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे है मोबाइल डाटा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास हॉटस्पॉट नहीं आ रहा, क्योंकि जो ई सिम होती है उसके साथ मोबाइल हॉटस्पॉट आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ सेटिंग ऐसी करनी पड़ती है जिससे के बाद आप इनेबल कर सकेंगे, पहले वो काम नहीं करेगा। हम मोबाइल डाटा में गए, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 2 नंबर्स डाटा प्लान्स में एक्टिवेटेड आ रहे हैं। एक है सेकेंडरी जो कि हमारा यूफोन का नंबर है यहाँ पे, और जो दूसरा है वो हमारे पास प्राइमरी है, जो हमारे पास यहाँ पर हम देखें तो ऊपर जैज़ लिखा है। जो ई सिम हमने अभी एक्टिवेट किया है वो इसका है। तो हम इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ये प्राइमरी ऊपर जैसे कि आ रहा है, मोबाइल डाटा इस वक्त हमारे पास इसमें प्राइमरी सेलेक्ट है, मतलब ई सिम में जो हमारी मोबिलिंक की सिम है उसका इंटरनेट या डाटा प्लान चल रहा है। तो इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जिस वक्त हमें कॉल आती है तो हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से सिम पे हमें कॉल आ रही है, वहाँ बहुत छोटा सा लिखा होता है। इसलिए हम इसको ऐसा नाम दे देते हैं ताकि हमें पता चले। तो हम क्या कर देते हैं कि जो प्राइमरी है इसको हम इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे कुछ नाम है, इनमें से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 1। राइट, डन। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी मोबिलिंक की ई सिम है उसका नाम हमने 1 रख लिया, और इसको हम 0 कर देते हैं ताकि इसको, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा होता है वो नज़र नहीं आता, तो इससे हमें पता चल सके। इसको हम 0 कर देते हैं। ओके, ये देखें 0 और 1, इससे ये होगा कि 0 और 1 दो ऐसे हैं कि बहुत डिफरेंट है, इनकी जो शेप है वो डिफरेंट है, इस वजह से वो बहुत छोटा लिखा होता है। जब हमें कॉल आएगी तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी सिम से आ रही है। राइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी लिखा है और सेकेंडरी लिखा हुआ, तो वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी का P आएगा और सेकेंडरी का S आएगा। या आपने कोई और नाम लिखा हुआ है तो उसका जो पहला लेटर होगा सिर्फ वही आएगा, जिससे आपको पता नहीं चलेगा। तो बेहतर ये आप 0 और 1 ही इसको कर दें। ओके, ये हमने कर लिया। अभी हमने इसमें जो एक मसला मुझे आया था, तो इवन वो जो जैज़ बिज़नेस वाले हैं, मोबिलिंक वाले, उनको भी मैंने कॉल्स की, मैंने बहुत R&D की उस पर, लेकिन वो उनको भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन चूँकि मैंने इसकी एक अब ख़ुद से जुगाड़ लगाई, तो इसलिए मैं आपको भी, क्योंकि जिस एंड्रॉयड फ़ोन से या जिस फ़ोन से आपने सिम निकाल के यहाँ पे लगा दी, अब इसमें तो कोई सिम है ही नहीं, लेकिन चूँकि इसमें व्हाट्सएप और दूसरी चीज़ें हैं तो उस पर ही मैं नेट चलाना है, तो वो नेट मैं कैसे चलाऊँ अगर मैं बाहर हूँ। तो इसलिए मुझे इसका जो हॉटस्पॉट है वो ऑन करना होगा, और हॉटस्पॉट मेरा ई सिम पे है, और ई सिम पे इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे आया और हॉटस्पॉट जो है मैं ऑन करना चाह रहा हूँ,
लेकिन ये हो ही नहीं रहा क्योंकि ई सिम पे वो इस तरह नहीं चलता बाय डिफ़ॉल्ट में जब तक आप इसका कुछ करें ना, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ई सिम मोबाइल लिंक पे हॉटस्पॉट अपने आईफोन पे कैसे कर सकते हैं। चाहे आपके पास आईफोन 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, मेरे पास 13 है। इससे मैं आपको बताता हूँ कि हॉटस्पॉट अगर आपका ई सिम पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो पर्सनल हॉटस्पॉट आप कैसे करेंगे। ओके, यहाँ भी आप देख रहे हैं सेटिंग में आपको पर्सनल हॉटस्पॉट यहाँ पे मोबाइल डाटा के नीचे होना चाहिए, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। ये कैसे आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल डाटा में जाएँ, किसका हॉटस्पॉट आपने ऑन करना है, 1 का करना है, जो हमारी मोबाइल लिंक या जैस की हमारी जो डाटा प्लान है या जो ई सिम है। उसके बाद हम मोबाइल डाटा नेटवर्क में गए। यहाँ पे अगर हम देखें मोबाइल डाटा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो पर्सनल हॉटस्पॉट आ रहा है। पर्सनल हॉटस्पॉट में APN आ रहा है। APN पे हमने सिंपली स्मॉल में जैस लिख देना है, राइट। और यहाँ से हमने बैक पे चले गए, फिर हम बैक पे गए और यहाँ से हम ये देखें हमारे पास पर्सनल हॉटस्पॉट आ गया और ये अभी काम करना शुरू हो गया। इसको अगर हम अभी यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि हॉटस्पॉट अभी ऑन होता है या नहीं। ये देखें दोस्तों, हमारा हॉटस्पॉट भी ऑन हो गया। तो दैट्स इट दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे आप ई सिम अपने मोबाइल आईफोन 13, 11, 12 कैसे कर सकते हैं। ये सब पे तकरीबन मोर और लेस सेम तरीक़ाकार है। और इसके अलावा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड का व्हाट्सएप का डाटा कैसे अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या माइग्रेट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हो जाते हैं, कॉल्स डाटा हिस्ट्री भी हो जाती है, आपके SMS वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन आपका जो व्हाट्सएप का डाटा है वो माइग्रेट नहीं होता। उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो आएँ वो आप देख सकें। शुक्रिया।